धरती से चांद की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। पृथ्वी से चांद तक पहुंचने में सबसे कम समय 4 दिन अमेरिका को लगा है। वहीं अगर हम चंद्रयान के रास्ते से चांद पर जाते हैं तो लगभग 40 दिन का समय लगेगा। अगर ये मानकर चले कि हम अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट में बैठकर चांद पर जा रहे हैं तो हमें वहां पहुंचने में 4 दिन का समय लगेगा। 4 दिन बाद हम चांद की जमीन पर होंगे। चांद की जमीन पर उतरने के बाद जो हमें सबसे पहले दिखेगा वो है चांद की जमीन। आपको चांद की जमीन उबड़ खाबड़ नजर आएगी। चांद की जमीन पर हर तरफ आपको बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देंगे। जब आप चांद की जमीन पर खड़े होकर ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको हमारा खूबसूरत ग्रह पृथ्वी नजर आएगा, जिसमें आपको पृथ्वी साफ साफ अपने अक्ष पर घूर्णन करती हुई नजर आएगी, लेकिन आसमान में हमेशा उसकी स्थिरता बनाए रखेगी। अर्थात चांद पर खड़े होकर पृथ्वी को कई वर्षों से अगर हम निहारते रहे तो वह अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी। चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है, यानी चांद की जमीन पर जाने के बाद हमारा वजन 6 गुना कम हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलो है तो चांद की सरफेस पर आपका वजन केवल 10 किलो ही रह जाएगा। यानी चांद की जमीन पर उतरने के बाद आप अपने आप को काफी हल्का महसूस कर रहे होंगे। आप इधर उधर आसानी से उछल पाएंगे। इसी कारण नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पर चल रहे थे तब उछल उछल कर चल रहे थे, क्योंकि चांद पर पृथ्वी की तरह चल पाना संभव नहीं है। चांद की सतह पर नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथियों के कदमों के निशान आज भी मौजूद है, क्योंकि वहां पर हवा न होने की वजह से वह निशान मिटा नहीं है। फिर थोड़ा चलने के बाद जब आप चांद पर इधर उधर देखोगे तो आपको बहुत सारा कचरा पेपर, बहुत सारे क्षतिग्रस्त सैटेलाइट और बैग्जा मिलेंगे। ये सारा कचरा हम इंसान ने ही फैलाया है। ये कचरा इतना ज्यादा है कि 5 ट्रक भर सकते हैं। चांद पर कचरा और ये पेपर अंतरिक्ष यात्रियों ने फेंके थे, जिसमें उनकी मानव मूत्र और उल्टियां है। अब आप चांद की जमीन पर खड़े हैं तो आपको सबसे ज्यादा खतरा आसमानी मौत का है। चांद का गुरुत्वाकर्षण कम होने की वजह से इसके पास कोई भी वायुमंडल मौजूद नहीं है। वायुमंडल की नामौजूदगी के कारण वहां पर रहने वालों के लिए उल्का पिंड से मरने का खतरा लगातार बना रहता है। यानी आप चांद पर खड़े हैं और पता नहीं कब एक बड़ा पत्थर आसमान से गिरकर आएगा और आपकी मौत वहीं पर हो जाएगी। यही वजह है कि पृथ्वी से देखने पर जो चांद पर काले धब्बे दिखाई देते हैं, असल में वे धब्बे नहीं, गड्ढे हैं, जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाने की वजह से वो धब्बे नजर आते हैं। सूर्य के बाद आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाली अगर कोई चीज है तो वो है चंद्रमा। जब हम पृथ्वी से आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें नीला दिखाई देता है, लेकिन जब चांद से आसमान की तरफ देखेंगे तो हमें नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देगा। यानी आप जब भी ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप काले आसमान की दुनिया में आ गए हैं। अब चांद पर खड़े होकर आप बहुत बोरिंग फील कर रहे हैं और हम मजाक नहीं कर रहे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हुए चांद पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करा दी है, जो कि 3 MBPS तक इंटरनेट स्पीड देता है। यानी आप आराम से चांद पर इंटरनेट चलाकर अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। अब आपका मन कर रहा है इंटरनेट तो बहुत हुआ, अब चांद से मैं पृथ्वी पर अपने घर फोन करके बात करता हूँ। आपने फोन मिलाया, फोन लग भी गया, लेकिन ये क्या आप बोल रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज मुंह से बाहर नहीं आ रही है। जी हाँ, ये सच है। चांद पर आप कितना भी जोर से चिल्ला लें, आपकी आवाज मुंह से बाहर नहीं आएगी। धरती पर वायु की हमेशा हर जगह उपस्थिति रहती है, लेकिन चंद्रमा का अपना कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहां पर ध्वनि तरंगों का संचरण सामान्य रूप से संभव नहीं है। यदि आप चंद्रमा पर किसी को पुकार कर बुलाना चाहेंगे तो उस तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पाएगी।